हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल गाइस। सभी का स्वागत है क्लास में। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। और आप लोग थंबनेल देख कर के आए हो कि हम 5 मिनट के अंदर बिल्कुल लॉक और आई लॉक जिसको ख़त्म करने वाले हैं। जी हाँ, चलिए फिर शुरू करते हैं। बेसिकली लॉक और आई लॉक, सबसे पहले अगर हम बात करें दोनों में से किसी की भी, तो देखिए इनका जो बेसिक यूज़ है ना वो होता है कि जब हमें वैल्यूज़ को फैच करना होता है। मतलब मुझे कहने का कि जैसे अगर मेरे पास में ये एक डेटा फ्रेम है तो मैं कुछ ऐसा एक्सेस करना चाहती हूँ कि मुझे इतना हिस्सा अपने डेटा फ्रेम का फैच करना है। मुझे सिर्फ ये रो एक्सेस करनी है। मुझे सिर्फ इतना कॉलम है जो एक एक्सेस करना है। मुझे ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम एक्सेस करना है। मुझे यहाँ से ये उठाना है, यहाँ से ये उठाना है। ठीक है। मुझे कह लीजिए इतना पोर्शन एक्सेस करना है। तो हम इस प्रकार से जब हमें अपने पूरे डेटा फ्रेम में से कुछ हिस्से को कुछ पार्ट को अगर लेना है, तब हम इस लॉक और आई लॉक का यूज़ है जो बेसिकली कर रहे होते हैं। बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है। अब अगर मैं यहाँ पर अपने डेटा फ्रेम को फैच करती हूँ और सबसे पहले लॉक समझेंगे तो आई लॉक भी आपको समझ में आ जाएगा। अगर मैं लॉक की बात करूँगी और मैंने इसमें डायरेक्ट डाल दिया क्या, सब्जेक्ट डाल दिया। ठीक है। तो अब अगर इसको मैं रन कर रही हूँ तो ये मुझे क्या एक्सेस करके दे रहा है, आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि मुझे सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट यहाँ पर एक्सेस करके दे रहा है, यानी कि ये वाला हिस्सा मेरे पास में आ गया। तो आपको ये चीज़ समझ में आई कि लॉक क्या करेगा, बाय डिफ़ॉल्ट रो के साथ में काम करेगा। तो आपने एक रो इस तरीके से एक्सेस कर ली। ठीक है। ओके, अगर मुझे सारी रो ना करते हुए कुछ कुछ रो है, यानी कि कुछ कुछ कॉलम की वैल्यूज़ को एक्सेस करना है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर ऐसा कुछ करती हूँ कि जैसे मेरे पास में मार्क्स नाम की भी एक रो आ गई, तो मैं इसके अंदर लिख देती हूँ मार्क्स। अब ये मल्टीपल है तो आपको पता है मल्टीपल एक्सेस के लिए हम डबल ब्रैकेट है जिसका यूज़ करेंगे। तो अब मेरे पास 2 रो एक्सेस होकर के बेसिकली आ जाएंगी। तो अब आप इसका आउटपुट देखोगे तो आपको चीज़ें बखूबी समझ में आ जाएंगी कि ये दोनों की दोनों रो मेरे पास में एक्सेस होकर के आ गए। तो मल्टीपल रो के लिए आपने क्या चीज़ सीखी, हम लॉक लगाएंगे, यहाँ पर पहली रो को लिखेंगे, यहाँ पर दूसरी रो को लिखेंगे, है ना, ब्रैकेट बंद कर देंगे। लेकिन इनको एक ब्रैकेट के अंदर हमें लिखना है क्योंकि ये मल्टीपल है। यहाँ पर आप तीसरी रो भी है जो डाल सकते हो। तो ऐसे आपने रो को एक्सेस करना जाना। अब हम इसमें थोड़ा सा चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं और चीज़ें यहाँ पर कुछ ऐसे लेकर के आते हैं। एक सेकेंड, यहाँ पर कुछ ऐसे लेकर के आते हैं कि हम रो के साथ साथ कॉलम्स को भी एक्सेस करने लग जाते हैं। तो मैं क्या कर रही होती, इसको एक बार मैं रिमूव कर रही होती। ठीक है। ओहो, और मैं यहाँ पर क्लास 1 अपने कॉलम का नाम लिख देती और मुझे लॉक और आई लॉक भी लगाने की ज़रूरत नहीं होती। तो मेरे पास इस तरीके से मेरे कॉलम हैं जो एक्सेस होकर के आ जाते हैं ना। और अगर मल्टीपल कॉलम होते तो मैं क्या कर रही होती, क्लास 2। और आपको पता है मल्टीपल के टाइम पर हम डबल डब्बों को ही लगाते हैं, डबल ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं। तो हमारे पास इस तरीके से हमारी वैल्यूज़ एक्सेस होकर के हमें 2 ब्रैकेट्स मिल जाते हैं। लेकिन यहीं पर अगर मैं लॉक और आई लॉक को बीच में लाती तो मैं सिर्फ इतना लिखती लॉक। और क्योंकि तो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट अगर मैं अभी इसको रन करूँगी तो ये मेरे को इस वजह से एरर देगा क्योंकि ये रो में ढूंढने के लिए जाएगा। लॉक और आई लॉक बाय डिफ़ॉल्ट रो के ऊपर है जो काम करते हैं। ठीक है। तो अब मुझे इसको कॉलम बनाने के लिए यहाँ पर रो का प्लेस देना पड़ता, कॉमा दे करके। तो अब ये मेरे को आंसर है जो दे देता। ठीक है। तो अब इससे भी यही आंसर आता जो मेरा लॉक बिना लगाए भी है जो आ रहा था। तो कुछ इस तरीके से। अब मेरे को जब पता चल गया कि कॉमा के इधर वाला हिस्सा रो के लिए है, कॉमा के इधर वाला हिस्सा कॉलम के लिए है, तो फिर मैं वैल्यूज़ को आसानी से एक्सेस कर सकती हूँ। जैसे कि अब मुझे ये एक्सेस करने, मतलब ये वाला और ये वाला, ये दोनों, ये तो आपने कर लिया खैर, है ना। लेकिन अगर मैं चाहती हूँ कि मुझे ये दोनों रो यहाँ से और ये एक्सेस करनी है, तो आपको रो कौन सी करनी है, सिटी और मार्क्स। तो आप क्या करोगे यहाँ पर, सिटी कॉमा एक सेकेंड, मार्क्स, है ना। तो इसको भी मैं ब्रैकेट में बंद कर दूंगी। तो अब जब आप चलाओगे तो इधर से सिटी और मार्क्स आ जाएगा, उधर से कॉलम 1 और 2 आ जाएगा। तो ऐसे आपके पास में एक्सेस होकर के आ गया। ठीक है। अब इसमें आप 2-4 एग्जाम्पल और देख सकते हो कि जैसे अगर मैं कुछ कहूँ कि मुझे इधर से ये दोनों चाहिए
और इधर से ये दोनों चाहिए। तो आपको क्या करना है, मार्क्स और सब्जेक्ट लिखना था, ठीक है, ये छोटा डाल देते हैं, एंड क्या लिखना था, सब्जेक्ट, है ना। तो आपके पास में इस प्रकार से आ गया, ठीक है। अब हम इसमें रेंज को लेकर के आ जाते हैं। रेंज मतलब बोले तो मैं ऐसा कुछ करना चाह रही हूँ कि मेरे को ये वाला डेटा दिखाई दे, ठीक है, फिर मेरे को ये वाला दिखाई दे, और फिर ये वाला अगर होता तो, ठीक है, तो एक छोड़ करके एक। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हो अगर आप कहोगे तो, वैसे तो आपके पास में 3 ही रिकॉर्ड है, तो आप तीनों कॉलम के मतलब दोनों के नाम दे देते तो बेटर रहता। बट हम इसमें कहने का मतलब है ऐसा भी है जो कर सकते हैं कि जैसे अगर मैं शुरू कहाँ से हूँ, नेम से लेकर के, है ना, तो मैंने कहा नेम से लेकर के तुम एंड तक चलो, और दो दो के स्टेप्स दे करके। एंड वाले का नाम लिखना है लिखो, नहीं लिखना तो भी रहने दो, कोई बात नहीं, लेकिन हम लिख ही देते हैं। सब्जेक्ट तक चलो, ठीक है। अब मेरे पास में देखो क्या आ रहा है, आएगा, एक सेकेंड को, क्या आएगा, ये वाली एक एक रो आ जाएगी। कॉलम के लिए मैं या तो कॉलम इसी तरीके से दे दूं, कॉलम 1 और कॉलम 3, मतलब मल्टीपल कॉलम्स 1 एंड 3। यहाँ पर मैंने 3 डाल दिया, या तो मैं ऐसे दे दूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो मेरे पास में आंसर आ जाएगा, आंसर आने दो, ठीक है। तो मेरे पास राम और 90, विकास और 90 आ रहा है, राम और 90, विकास और 90। आप ऐसा भी कर सकते थे कि मैंने यहाँ पर कॉलन लगा दिया, ठीक है, और 2 दे दिया, ठीक है। तो आप ऐसा भी है जो कर सकते थे, ठीक है। सेम आंसर आपका अभी भी यहाँ पर आएगा, राइट, ठीक है। तो कहने का मतलब हमने सिर्फ यहाँ पर चीज़ें किस प्रकार से किस कदर से की हैं, आप ये चीज़ ध्यान में रखो कि लॉक के अंदर मैं यहाँ पर स्टार्ट कहाँ से होना है, कॉलन, एंड कहाँ पर करना है। स्टेप की ज़रूरत पड़ रही है तो लिखो, नहीं तो कोई बात नहीं, कॉमा कॉलम के साथ वाला हिस्सा आएगा, वो भी ऐसे ही चलेगा कि शुरू कहाँ से करेंगे, एंड कहाँ पर करना है, जाना कहाँ पर है। लॉक के केस में होगा कि आपको हमेशा ये लेबल देने पड़ेंगे, ठीक है। आई लॉक के केस में क्या चीज़ होगी कि अगर यही सेम चीज़ आई लॉक में करनी होती तो आप यहाँ पर 0 से लेकर के टिल एंड दे रहे होते। तो जैसे कि मैंने 3 लिख दिया और यहाँ पर अब मुझे आई लिखना पड़ेगा, ठीक है। और कॉलम के केस में मैं क्या लिख दूँ, 0 से लेकर के आप चलिए कहाँ तक, 3 तक, है ना। तो एक एक छोड़ करके, है ना। तो मेरे पास इसी तरीके से आएगा रिजल्ट, ठीक है, ओके। अब इसमें एक चीज़ है, एक चीज़ वो ये वाली कि अगर मैंने मान लो यहाँ 2 कर दिया तो ये क्या करेगा, एक पहले तक चलेगा। आई लॉक के अंदर ये केस आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये क्या करता है एंड से पहले तक रुक जाता है, लेकिन लॉक के केस में ये एंड वाले को इंक्लूड करके चलता है, ठीक है। तो ये एक थोड़ी सी चीज़, थोड़ा सा केस जो हमें ध्यान में रखना होगा लॉक और आई लॉक के दूसरे डिफरेंस के अंदर। पहला डिफरेंस, लॉक हमारा लेबल के ऊपर काम करता है, दूसरी चीज़ आई लॉक हमारा लॉक हमारा लेबल के ऊपर काम करता है, और आई लॉक हमारा किसके ऊपर काम करता है, इंटीजर इंडेक्सेस के ऊपर। लॉक के अंदर हम लास्ट वाली वैल्यू इंक्लूड करके चलते हैं, बट आई लॉक में नहीं होती है। तो अगर मैंने यहाँ 2 दिया है तो ये 1 तक चलेगा, 0 और 1, ठीक है। और आपने यहाँ 2 स्टेप दे दिया, इस वजह से नहीं आएगा, ठीक है। और मैं इसको कट कर देती हूँ। तो अभी मेरे पास 0 और 1 नंबर रो, 0 और 1 नंबर कॉलम, ये दोनों डिस्प्ले होकर के आ जाएंगे, ठीक है। तो ये इस कदर इस प्रकार से आपकी चीज़ें हैं जो होंगी। अब आप क्या करिए, मैंने आपको चीज़ें समझा दी हैं, आप ऐसे ही करके कोई अपना एक डेटा फ्रेम बनाइए, उसमें काफ़ी सारी वैल्यूज़ हैं जो आप लेकर के देखिए, और अपनी तरफ से सोचिए कि मुझे ये वाला और ये वाला एक्सेस करना है तो मैं क्या लगाऊंगा, मुझे अगर इसको और इसको एक्सेस करना है तो मैं क्या लगा रहा हूँ। तो आप इस तरीके से अपनी वैल्यूज़ खुद खुद कर से लेकर के देखो और इसको प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो ये हमारा लॉक और आई लॉक हुआ। अगर आपको जो है चंद सेकंड यहाँ पर और दे दिए जाएं तो लॉक से आपको ये चीज़ समझ में आती है कि, और आई लॉक से आपको ये चीज़ समझ में आती है कि इसमें बाय डिफ़ॉल्ट ये रो के लिए काम करते हैं दोनों, लेकिन अगर हम यहाँ पर कॉलम को भी लेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट रो के लिए काम करेंगे, कॉलम के लिए अगर हम लेना चाहते हैं तो हमें कॉमा का हिस्सा देना पड़ेगा, और ये वाला हिस्सा कॉलम के लिए आएगा,
ठीक है, और ये वाला हिस्सा रो के लिए आएगा। ठीक है, इसमें हम लेबल नहीं देते हैं, हम एक्चुअल इंडेक्स देते हैं, ये लेबल दे करके काम करेगा। इसमें अगर आपने एंड की जो वैल्यू दे रखी है वो आपकी इंक्लूड रहती है, इसमें वो एक्सक्लूड रहेगी एंड की वैल्यू। अगर आपने 0:3 लिखा है तो ये 2 तक ही काम करेगा, लेकिन अगर आपने इसमें 0:3 दिया है तो ये 3 तक ही चलेगा। ठीक है, राइट। तो इसमें हम अपनी रो बता रहे होते हैं कि कौन सी रो एक्सेस करनी है। अगर मल्टीपल रो है तो ब्रैकेट्स दे रहे होंगे, मल्टीपल कॉलम्स के लिए डबल ब्रैकेट्स का यूज़ कर रहे होंगे, और अदरवाइज हम लोग स्लाइस के थ्रू तो दे ही रहे होते हैं अच्छे से। ठीक है, तो ये इतनी सारी चीज़ें इस प्रकार से आपकी हो सकती हैं। आई होप आपकी ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अगर ऐसी बात है तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए। एंड इतनी हेल्प की जा रही है आपके थ्रू, जो है दोस्तों को बिल्कुल चैनल है जो शेयर होना चाहिए, जो कि नहीं हो रहा है, तो आप गाइज दोस्तों के साथ में इस चैनल को ज़रूर शेयर करिए। और चीज़ें हैं जो आपको इस चैनल के ऊपर आप ही के लिए हैं जो देखने को मिलेंगी। एंड थैंक यू सो मच, और मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में।